रोमाटॉइड आर्थराइटिस यानी कि गैंठिया, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि इसका एक तो प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं बनता और सेकेंडली इसका ट्रीटमेंट सही नहीं होता। इसका जो डायग्नोसिस है वो दो चीज़ों के थ्रू हो सकता है, या तो क्लिनिकल सिम्टम होती हैं और सेकंड इसके टेस्ट होते हैं। क्लिनिकल सिम्टम में क्या होता है कि पेशेंट जब सुबह के टाइम उठता है तो उसका जिस्म अकड़ा हुआ होता है और उसके छोटे जो जोड़ होते हैं हाथों के, स्पेशली रिस्ट जॉइंट, उसके छोटे जोड़ जो होते हैं हाथों के, इनमें बहुत ज़्यादा दर्द होती है और उसके जिस्म में बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है। जैसे जैसे वो सुबह के टाइम काम करना शुरू करता है तो उसके जो खिंचाव होता है, जो दर्द होता है, उसकी शिद्दत में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। और इसके लिए स्पेशल टर्म यूज़ करते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस। और अगर आपको ये सिम्टम पाई जाती हैं तो फिर कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, लाइक RA फैक्टर होता है, ESR होता है, NT-CCP टेस्ट होता है। ये 3 टेस्ट आप करवा के इसको कंफर्म कर सकते हैं कि आइदर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है कि नहीं है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी बॉडी अपने खिलाफ ही लड़ रही होती है और आपने इसका ट्रीटमेंट ऐसी चीज़ों से करना होता है जो आपकी इम्यूनिटी अपने सेल्स के खिलाफ ही लड़ रही है उसको कम करे, उसकी शिद्दत को कम करे। तो ऐसी ट्रीटमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है ना, वो DMARDs होते हैं। DMARDs में एक साल्ट्रेटन मेथोट्रेक्सेट के नाम से वो यूज होता है। सेकंड, इसमें स्टीरॉइड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आप ये दोनों चीजें नहीं देते तो पेशेंट की इंप्रूवमेंट नहीं होती। और थर्ड, फोलिक एसिड भी लेना इसमें जरूरी है, क्योंकि मेथोट्रेक्सेट का साइड इफेक्ट्स को काउंटर करने के लिए फोलिक एसिड भी जरूरी होती है। और स्टीरॉइड भी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लेना होता है, क्योंकि स्टीरॉइड्स के भी अपने बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होती है, इसमें किसी तरह की भी पेन किलर खाली काम नहीं करती जब तक आप DMARDs के साथ इसको नहीं देते। इन केस अगर आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस का टाइमली ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपके बॉडी के हर ऑर्गन को अफेक्ट करती है और बॉडी के हर ऑर्गन को अफेक्ट करते हुए खराब करती है। लाइक लंग्स को अगर अफेक्ट करते तो फेफड़ों की बीमारियां, गुर्दों की बीमारियां, इवन के हर ऑर्गन की बीमारी काज करा सकती है। इसलिए जब भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के आपको सिम्टम मिले तो इसके टेस्ट जो स्पेशल होते हैं वो करवाएं। इन केस आपके टेस्ट नेगेटिव आते हैं लेकिन आपकी मॉर्निंग स्टिफनेस टिपिकल है और आपकी सिंपल पेन किलर से पेन बेहतर नहीं होती, तो फिर भी आपको गैंठिया हो सकता है। और इसको कहते हैं RA फैक्टर नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी कि आपके जो टेस्ट है वो नेगेटिव है लेकिन फिर भी आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। इन केस आप मेथोट्रेक्सेट लेते हैं, आप स्टीरॉइड लेते हैं, आप पेन किलर्स लेते हैं, फोलिक एसिड लेते हैं, फिर भी आपकी इंप्रूवमेंट नहीं आती, तो फिर जो लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है वो बायोलॉजिक्स होते हैं। उसके इंजेक्शन होते हैं, थोड़े कॉस्टली होते हैं, तो वो लगाने से पेशेंट की काफ़ी बेहतरी हो जाती है। सबसे अच्छा ट्रीटमेंट और सबसे कम साइड इफेक्ट्स जो होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, वो आपके बायोलॉजिक्स के जो इंजेक्शन होते हैं वो होते हैं, थोड़े कॉस्टली होते हैं, लेकिन वही इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन होते हैं। लेकिन उससे पहले आपको TB का टेस्ट करवाना पड़ता है, लेटेंट TB के लिए आइग्रा का टेस्ट, कि आपको आइदर जो है वो लेटेंट TB तो नहीं है, क्योंकि अगर आपके जिस्म में TB का जरासीम पड़ा हुआ है लेकिन वो दबा हुआ है, तो जैसे ही आप बायोलॉजिक्स के इंजेक्शन लगाते हैं तो आपकी TB रीएक्टिवेशन हो सकती है और आपको TB हो सकती है। इसलिए जब भी आपको ऐसे सिम्टम मिले तो आप डॉक्टर से मशवरा करके गैंठिया के टेस्ट करवाएं और गैंठिया की दवाई का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि गैंठिया की दवाई की वजह से जो साइड इफेक्ट होते हैं वो काउंटर हो सकते हैं, लेकिन गैंठिया की वजह से अगर उसका ट्रीटमेंट टाइम में नहीं किया जाता तो आपको ऐसी बीमारियां काज हो जाती हैं जिनका ट्रीटमेंट दोबारा पॉसिबल नहीं होता।